हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और यहाँ पर हो रही है खाने की तैयारी, खाना बनाने की तैयारी। तो अभी जो अन्नकूट की सब्ज़ी थी वो सब मेरी देवरानी ने धो के साफ़ करके रखी है, तो मैं वही छौंकने जा रही हूँ लोहे की कढ़ाई में। तो वैसे तो अभी पूड़ी कचौड़ी खीर सब कुछ बनेगा, क्योंकि आज सब कुछ बनता है। लेकिन सबसे पहले मैंने यहाँ पर सब्ज़ी छौंक दी है ताकि ये बनती रहे, धीरे धीरे पकती है क्योंकि ये सूखी सब्ज़ी है। तो बस यहाँ पर मैंने हींग जीरा वगैरह डाल के अच्छे से छौंक दिए। इसमें मसाले थोड़ा सा ये पक जाएगी तब डालूंगी, क्योंकि देखिए कढ़ाई पूरी भर गई है ऊपर तक। तो शाम से ही नंबर लगा दिया था हमने जल्दी रात के खाने के लिए। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर ढक दिया, मसाले वगैरह सब डाल दिए हैं। जब तक यहाँ पर मैंने सब लोगों की चाय बना दी है। वैसे तो चाय जल्दी बन जाती है, लेकिन क्या है कि अभी ये सब तैयारी करनी थी खाने की, तो इसलिए चाय थोड़ा सा लेट हो गई है। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, शाम वाली चाय पी लीजिए आके। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ सबको चाय देने के लिए, और उसके बाद में फिर आगे का काम करेंगे। खीर भी चढ़ा दी है, तो खीर भी धीरे धीरे पक रही है, क्योंकि सब्जी और खीर बनने में टाइम लगता है। पूड़ी कचौड़ी तो गरम गरम बन जाती है, इसलिए खीर भी जल्दी रख दी जैसे ही सब्जी हो गई। और यहाँ पर कर रहे हैं पापा जी शाम की पूजा। और जब भी पापा जी शाम की पूजा करते हैं तो देवू यहीं पर आके बैठ जाते हैं, शाम को या सुबह हो। और उसके बाद में जो अठवाई बनाते हैं पूजा में चढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर मैं अठवाई मिल रही हूँ, जो कि 8 बनती हैं। तो पहले ये मैं सेक के निकाल दूँगी, और उसके बाद में बाकी पूड़ी वगैरह जो बनानी है वो बना के रख देंगे, क्योंकि फिर हमें बाहर जाना होगा पूजा के लिए। तो इसलिए खाना वाना की तैयारी पहले कर दी है। देखिए बन गई है खीर, कितनी बढ़िया दिख रही है। और उसके बाद में यहाँ पर बस मैं अठवाई सेक के और उसके बाद लग गई हूँ ये पूड़ियाँ भी सेकने में। और यहाँ पर खाना वगैरह रेडी हो ही गया था, और टाइम भी हो गया था पूजा का। तो मम्मी जी लगा रही थी पूजा का सामान, क्योंकि बाहर भी बुला रहे थे कि टाइम हो गया है, आ जाओ। तो पहले तो आदमी लोग पूजा करते हैं वहाँ पे, फिर हम लोगों का नंबर आएगा। तो यहाँ पर मम्मी ने सारा ये सामान जो लगता है वहाँ पे सब कुछ थोड़ा थोड़ा जो बनाए सब कुछ रख दिया है। इसमें भोग वगैरह, अन्नकूट की सब्जी, पूड़ी खीर सब कुछ भर के रख दिया है। और ये देखिए सब लोग आ गए हैं पूजा के यहाँ, इकट्ठे हो गए हैं। और देख सकते हैं कि पूरा कितना जगमगा रहा है, गोवर्धन जी कितने सुंदर लग रहे हैं, एकदम लाइटिंग। तो ये चीज़ होती है ना, जो त्यौहार में जो माहौल बनता है वो बहुत ही सुंदर लगता है। और जो ये रीति रिवाज है हमारे पुराने चले आ रहे हैं और अभी भी होते हैं, तो इन सब चीज़ों से बहुत ही खुशी मिलती है। और एक मैं वहाँ तो ये सब हो नहीं पाता है, तो मेरे लिए तो ये और भी मतलब एक बहुत ही अच्छा सुकून भरा पल होता है मेरे लिए। और ये है कि यहाँ पर अभी आदमी लोग पूजा कर रहे हैं, सब पहले आदमी लोग कर चुके हैं, फिर हम महिलाओं का नंबर आया, हम महिलाएं सब लोग करेंगे। मम्मी जी लोग वगैरह करेंगी, उसके बाद सब बहुएं करेंगी। और इस वीडियो में ना आप लोगों को छोटी छोटी क्लिप्स कई दिन की मिल जाएंगी, क्योंकि अब रेगुलर वीडियो बनाना तो मेरे बस की बात नहीं रहेगी। मतलब आदत चली जाती है ना, तो फिर वो नहीं हो पाता है। लेकिन आपको बहुत सारी दिन की क्लिप्स मिल जाएंगी इसमें वीडियो में, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। क्योंकि यहाँ पे ना मैं जो स्पेशल मोमेंट्स होते हैं वो सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और धीरे धीरे मतलब थोड़ा थोड़ा अपना लाइफ का अपडेट आप लोगों को ब्लॉग में देती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने और मेरी देवरानी ने यहाँ पर भोग लगाया है, हवन किया, पूजन किया, उसके बाद ये सारी चीज़ें करी हैं। और उसके बाद में आंटी जी की बहू हैं, वो भी आ गई हैं पूजा करने के लिए। उनकी बहू की तबीयत भी ख़राब थी, थोड़ी सी बता रही थी, फीवर है, तो वो भी अभी आई है। क्योंकि इसमें पूजा तो सब लोग करते हैं, जितने भी लोग होते हैं परिवार के। और उसके बाद में बच्चों को भी कराई हमने पूजा, और उसके बाद हम लोग कर रहे हैं परिक्रमा। ये देखिए सब लोग गोला बना के, कितने सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और सब लोग गोवर्धन जी महाराज के जयकारे लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग चावल डालते जा रहे हैं और परिक्रमा लगाते जा रहे हैं। और उसके बाद में आप लोग खुद ही देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। वहाँ पे मैं होती हूँ दिवाली तो करती हूँ, लेकिन गोवर्धन जैसे एक लोग करते हैं ना घर पे, बड़े मम्मी जी करती हैं, तो फिर मुझे करने की जरूरत नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि दी आपका म्यूज़िक इतना लाउड होता है कि आवाज़ नहीं आती है। तो आई होप आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। मैंने म्यूज़िक जो है स्लो कर रखा है इस समय। उस दिन क्या हुआ था ना, म्यूज़िक में स्लो करना भूल गई थी, मैं चेक नहीं कर पाई थी, तो कई लोगों को ना आवाज़ नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर देखिए स्पीड बड़े होने पर कितने ज़ोर ज़ोर से परिक्रमा लग रहे हैं। तो यहाँ पर सब लोग लगा रहे हैं, बच्चे बड़े जितने लोग हैं सब लोग लगाने में लगे हैं परिक्रमा। और उसके बाद में बस पूजा हो गई यहाँ पे।
बच्चों ने खूब पटाखे वगैरह छुटाए और पूजा वगैरह की, सबने बहुत एंजॉय किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि ना बच्चों को भी एंजॉय करने को मिलता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है, समझने को मिलता है कि क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे नहीं होती हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम भी सीखते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता होती हैं, तो हम भी धीरे धीरे ये चीज़ें सीखते हैं, देख देख के कर करके। तो बस हमने सबने यहाँ पर पूजा कर ली है। आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए गोवर्धन जी महाराज के। और सच में इनको बनाने में ना बच्चों ने भी, मोहल्ले के जितने बच्चे थे ना, सब ने बहुत मेहनत की थी दिन में, और सबने बहुत अच्छे से कलर वगैरह करके उनको पूरा वस्त्र आभूषण से डेकोरेट किया है। और ऐसा लग रहा है ना ऐसे ही बने ही रहे, इनको कोई बिगाड़े ना। लेकिन क्या है कि आप यहाँ पर बीच में बनाते हैं रास्ते में, तो फिर वो बिगड़ ही जाते, लेकिन ऐसा लगता है कि बने रहें तो कितना सुंदर लगे। तो बस यहाँ पर पूजा वगैरह सबकी हो गई है, परिक्रमा वगैरह सब कुछ हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग छू रहे हैं सबके पैर, जितने बहुए हैं सब लोग बड़ों के पैर छूने में, आशीर्वाद लेने में लगे हैं। और उसके बाद फिर प्रसाद वगैरह वितरण होगा। यहाँ पे आंटी जी पूरा तैयार करके रखी हैं परात में प्रसाद, फिर सबको प्रसाद देंगे। तो ऐसे हुई गोवर्धन जी महाराज की पूजा, और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि दिवाली की पूजा तो मैं नहीं देख पाई थी, क्योंकि मैं पहुँच ही नहीं पाई थी, लेकिन गोवर्धन जी महाराज की पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। और यहाँ पर ये देखिए आंटी ने सबको प्रसाद वगैरह दिया सब कुछ। उसके बाद ये है नेक्स्ट दिन का वीडियो। हमारे मम्मी जी हैं, उनके भाई मतलब मेरी मम्मी या ससुर आए हैं अभी गांव से, और उसके बाद मम्मी जी यहाँ पर कर रही हैं उनका टीका भाई दूज का। तो यहाँ पर मम्मी टीका करने में लगी हुई हैं। तो इस वीडियो में मैंने बताया ना, कई दिन के छोटे छोटे से क्लिप्स आप लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा मैं पूरा फुल वीडियो तो नहीं शूट कर पाती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों के लिए शूट करती हूँ। तो यहाँ पर मामा जी का टीका हो गया, ये देखिए। और हमारे यहाँ ना जो मम्मी और ससुर जो हैं उनके पैर नहीं छूते हैं। आप लोग के यहाँ छूते हैं या नहीं, आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैं छूने जा रही थी, आए थे तो मम्मी कह रही नहीं। तो मतलब हमारी जो मम्मी सास हैं ससुर उनके नहीं छूते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आगे सानवी, ये अयान का और देबू का टीका करने के लिए। तो अयान तो अभी क्या है, बड़े हैं, आराम से बैठ जाते हैं, और मैं रुमाल लाना भूल गई थी उसका, तो मैंने यहाँ पर दुपट्टा ही लगा दिया उसको अपना, क्योंकि सर नहीं ढका था। तो अभी क्या है, अयान तो बड़े हैं तो आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन जब देबू को बिठाया तो वो बहुत परेशान करता है, क्योंकि वो भी छोटा है, वो नहीं बैठ रहा। पता नहीं उसको लग रहा था किस लिए बिठाया है, क्योंकि डर जाता है, हर चीज़ से डर जाता है। उसका बैठना मुश्किल हो रहा था, और ये भी नहीं बैठ रही थी, बड़ी मुश्किल से इनको पकड़ पकड़ के करवाया। वो भी बहुत रोने में लगा था, और वो भी बहुत मचल रही थी। ज़बरदस्ती में जाके इनको पकड़ के बैठा के इनको टीका इनका हुआ है। ये देखिए कितना रो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा। और मुश्किल से, ये देखिए कितनी मुश्किल से बैठा है, और अब जाके उसको सुकून मिला है कि चलो, उसको लगता है ऐसे पकड़ के बैठाया है, उसको एक ही डर बैठा रहता है कि ये मुझे पकड़ के बैठाती है ज़बरदस्ती, तो दवाई देती है, इसलिए वो डर जाता है। अब देखो उसको सांस ली उसने चैन की। और उसके बाद में यहाँ पर दीदी कर रही है हम लोगों का टीका, हमारा और इनका, अंशु का, मतलब दोनों भाई भाभीियों का। तो यहाँ पर अब हम लोगों का टीका चल रहा है। तो यहाँ पे हम सब लोगों का भी टीका हो गया है, हमारा बच्चों का सबका। और मुझे ना वीडियो अपलोड करने में ना, वीडियो डालने में काफ़ी लेट हो जाता है। आप लोग कहते हुए कि दी वीडियो नहीं आया, तो यहाँ पे ना एक तो एडिट तो जैसे चलो ठीक है, लेकिन नेटवर्क का भी बहुत इशू रहता है। नेटवर्क नहीं आता, वहाँ क्या है वाईफाई रहता है, तो कि तुरंत अपलोड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर नेटवर्क ना, या तो छत पे जाओ तब जाके नेटवर्क पकड़ता है, वहाँ जाके अपलोड करो, और बहुत ही देर तक लगाना पड़ता है जब जाके अपलोड होता है। कभी कभी तो आधे 1 घंटे लग। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने अयान को नहलाया धुलाया। ये है उसके तीसरे दिन का वीडियो, 25 का है। अयान को नहला धुला के मैं इसको समझा रही हूँ कि अच्छे से खाना पीना सब कुछ खाना है, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने घर। तो बस मैं जा रही थी कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए। सुबह से ये सूट पहनी थी, पहले मैं सोची थी यही पहने चली जाऊँ। ये देखिए यहाँ पर दीदी आई हैं मुझे लेने के लिए। पहले भाई को सोचा था कि वो आ जाएगा, लेकिन फिर क्या है, पापा की तबीयत ख़राब है,
तो पापा को देखने के लिए लोग चाहिए, मतलब वो चलते फिरते कहीं जाते भी नहीं हैं, बस लेटे ही रहते हैं। तो फिर दीदी को ही आना पड़ा क्योंकि भाई उनके पास है। तो यहाँ पर दीदी लोग खा रही हैं खाना और हम भी रेडी हो चुके हैं। देवू को भी मैंने कपड़े वगैरह पहना दिए हैं। उसके बाद मैंने भी खाना खा लिया है क्योंकि मुझे जाना था, तो फिर मैंने जल्दी खा लिया क्योंकि 2-3 घंटे पहुँचने में लगते हैं अभी रास्ते में। तो फिर मैंने कहा खा पी के यहाँ से निकले, क्योंकि दीदी भी आई थी तो 1-2 घंटे बैठी रही, खाना पीना हुआ, सब कुछ हुआ। तो यहाँ से मतलब पहुँचते पहुँचते हमें रात हो जाएगी। और वैसे भी गाड़ी में एसी चलता है, तो इसलिए मैंने कि कार में खिड़कियां तो खोलते नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको भी कैप वैप लगा के कपड़े बच्चे से पहना दिए, स्वेटर वगैरह। और बस निकलने की तैयारी हो रही है। तो दीदी यहाँ पर ले रही हैं सबसे विदा, ये देखिए। और वो वैसे भी लेट आई थी क्योंकि हाफ डे लेके आई थी स्कूल से अपना अटेंडेंस वगैरह लगा के, क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस होती है। तो वो सुबह से मैंने कहा था आ जाना, तो टाइम से निकल पाएंगे, तो कोशिश तो की, लेकिन स्कूल गई फिर लौट के आई, इस वजह से फिर उनको देरी हो गई थी। और यहाँ से अंधेरा ही हो गया था। मैंने सोचा था कि देवू है, छोटा है, तो इसके टाइम से लेके चलें, लेकिन कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा लंबा रास्ता है नहीं। तो बस हम यहाँ से निकलने वाले थे। और अयान मेरे साथ नहीं जा रहा है। पहले मैं सोच रही थी कि इसको भी ले जाऊँ, तो फिर वो मना कर दिया इन्होंने कि नहीं अयान को मत ले जाओ, यहीं बना रहेगा। तो फिर मैं देवू को ही ले जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे खेलता भी है, उसका मन भी लगता है। तो मैंने कहा चलो देवू को ले जाते हैं, एक लोग मेरे साथ चले जाएंगे, एक लोग इनके साथ बने रहेंगे। तो बस तैयारी हो रही है निकलने की। तो यहाँ पर मैं भी सबके मैंने पैर छुए, सबसे विदा ली यहाँ पे। और बस हम निकलती हूँ और यहीं पर मैं इस वीडियो को एंड भी करती हूँ। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।